हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू नैनो स्केल इफ़ेक्ट्स। नैनो स्केल इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके एक्चुअल पार्टिकल की तुलना में थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो उसी टाइप से नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड जब किसी पार्टिकल या मटेरियल को नैनो फॉर्म में लेके जाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस टाइप से चेंज होती हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी पार्टिकल को जब हम नैनो स्केल में लेके आते हैं तो वो जो नैनो मटेरियल है वो एक्चुअल मटेरियल से दो चीज़ों में डिफरेंट होगा। पहला, जब कोई पार्टिकल उसकी एक्चुअल फॉर्म से नैनो फॉर्म में बनाया जाएगा तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स में बना देते हैं तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा, वो क्वांटम इफेक्ट शो करने लगता है, यानी कि नैनो पार्टिकल किसी एक एक्चुअल पार्टिकल की तुलना में दो चीज़ों में भिन्न होगा, दो चीज़ों में डिफरेंट होगा। पहला, उसका इंक्रीज सरफेस एरिया होगा एंड दूसरा, वो क्वांटम इफेक्ट को शो करेगा। इसके अलावा किसी भी नैनो पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो जैसे कि हाइड्रोफोबिसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिलीज ऑफ टॉक्सिक स्पीसीज, सरफेस एरिया, सरफेस स्पीसीज, कॉन्टेमिनेशंस, एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग सिंथेसिस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसे कि ROS बोला जाता है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग साइट्स विद रिसेप्टर, एग्रीगेशन, ये सारी जो हैं ये नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि आपको सिंपल से 3-4 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है कि नैनो पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिनमें से मेन दो हैं कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, एंड दूसरा वो क्वांटम इफेक्ट को शो करते हैं। जब किसी सॉलिड मैटर की साइज एक विजिबल स्केल में देखी जाती है और उसी सॉलिड मैटर की साइज एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखी जाती है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत अंतर देखा जाता है। यानी कि जब हम एक ही पर्टिकुलर सॉलिड मैटर या पर्टिकुलर किसी मटेरियल को अलग अलग स्केल पे देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ अंतर दिखाई देगा, लेकिन हम उन्हीं पार्टिकल्स को अगर नैनोमीटर की साइज़ में बना दें, नैनोमीटर की डायमेंशन में बना दें, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। Means when particles are created with dimensions of about 1 to 100 nanometers, the material property change significantly from those at larger scale. जब उनकी साइज चेंज की जाती है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लार्जर स्केल पर चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। This is the size scale where so-called quantum effect rule the behavior and properties of particles. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर साइज डिपेंडेंट। जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जनरली साइज पर डिपेंड करती हैं। अगर उसी पर्टिकुलर मटेरियल जो कि सेम कॉन्स्टिट्यूंट का है उसकी साइज अगर बड़ी है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और अगर उसे ही छोटी साइज में चेंज कर दिया जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होंगी। तो नैनो स्केल इफेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, पहला सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, दूसरा क्वांटम इफेक्ट। एंड किसी भी बड़े पार्टिकल से, बड़े मटेरियल से हम जब उसे नैनो स्केल में लेके जाते हैं या छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको मेजरली ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी पार्टिकल को छोटे साइज में लेके आते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। तो जैसे कि नैनो स्केल पार्टिकल्स में मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है पार्टिकल की साइज के साथ। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं नैनो स्केल गोल्ड का। नैनो स्केल गोल्ड जो है वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। जब हम गोल्ड के पार्टिकल्स को नैनो फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसकी गोल्ड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो गोल्ड होता है उसका सिंपली कलर येलो होता है जो आप आंखों से विजिबल होता है, लेकिन नैनो स्केल गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसका कलर येलो ना होके वो हमें रेड या फिर पर्पल कलर में अपीयर होता है। ये सब किसके कारण हुआ? क्योंकि उसी गोल्ड के पार्टिकल्स को हम नैनो फॉर्म में लेके गए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो गई, और नैनो स्केल जो गोल्ड है उसका मोशन जो है वो भी
उनके इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो भी एक बहुत ही सीमित हो गया। इस मूवमेंट के कारण गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करने लग गए लाइट के साथ। जिस टाइप से गोल्ड के बड़े पार्टिकल्स लाइट के साथ रिएक्ट कर रहे थे, उससे एकदम विपरीत तरीके से, या फिर हम बोल सकते हैं एकदम डिफरेंट तरीके से नैनो पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड के, वो रिएक्ट करने लगे। ये उनके साइज के कारण हुआ, या फिर उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं उनके कारण हुआ। तो हम उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, गोल्ड के पार्टिकल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का यूज हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे कि नैनो स्केल गोल्ड जो है वो सेलेक्टिवली अक्यूमुलेट हो जाता है ट्यूमर्स में। ट्यूमर्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में बन जाते हैं, तो उनमें ये सेलेक्टिवली एक्यूमुलेट हो सकता है, जमा हो सकता है, जिससे कि हेल्दी सेल्स जो हैं उनको हार्म होने से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम नैनो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नैनो स्केल जो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो स्केल जो गुड्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल एक एग्जांपल है नैनो स्केल गोल्ड, कि जब इसको एक स्मॉल लेवल पे लेके आया जाएगा तब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इसकी साइज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिनको प्रैक्टिकल यूज़ में लिया जा सकता है। कि जब ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ट्यूमर्स के अंदर ये जो नैनो स्केल गोल्ड है ये एक्यूमुलेट हो जाता है और हेल्दी सेल्स को हार्म होने से बचाता है। इसी तरीके से जो नैनो स्केल मटेरियल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जब भी किसी मटेरियल का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के कारण मटेरियल के कांटेक्ट में आने वाले जो सराउंडिंग के मटेरियल्स होंगे उनका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिएक्ट होने की जो कैपेसिटी होती है उसमें उसको वो अफेक्ट करता है। अब अगर हम नैनो स्केल इफेक्ट्स को ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो नैनो स्केल इफेक्ट्स मतलब नैनो पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं और किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है, नैनो स्केल इफेक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। नैनो स्केल मतलब जब किसी भी मटेरियल या पार्टिकल्स को नैनो फॉर्म में लाया जाएगा तो उन पार्टिकल्स या उन मटेरियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही है नैनो स्केल इफेक्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज एंड जो नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नैनो स्केल गोल्ड को आपको ध्यान में रखना है।